Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemlata Vasist, your SST teacher. Today we are going to read Geography chapter 3rd. That name is Our Changing Earth. इसका अर्थ होता है हमारी बदलती पृथ्वी. Start with the introduction. In this, we know about what we read in this chapter. Our earth consists of a number of landforms like plains, mountains, plateau, hills, ridges, valley, etc. अब हमारी जो अर्थ है बेटा उस पर बहुत सारी जो लैंडफॉर्म्स है, लैंडफॉर्म्स होता है स्थलाकृतियाँ, वो कंजिस्ट करते हैं, जिनमें से प्लेन्स लाइक मैदान, माउंटेन्स प्लेट्यूज, पठार, हिल्स ऊंची ऊंची चोटियाँ, रिड्स, वैलीज घाटियाँ, ये सभी कंजिस्ट करते हैं. ऑल दीज लैंडफॉर्म सीम टू बी स्टैटिक बट इन रियलिटी, अब जितने भी ये लैंडफॉर्म्स है बेटा वो ऐसे दिखते हैं कि वो स्टैटिक है, दैट मीन्स कि वो स्थिर हैं, बट इन रियलिटी लेकिन वास्तव में दे आर डायनेमिक. वो कैसे हैं? डायनेमिक. दैट मीन्स कि उनमें मोशन होता रहता है, वो चलते रहते हैं. टू स्पॉट दिस स्टेटमेंट ऑफ फेमस जियोलॉजिस्ट नेम, और दे आर डायनेमिक जो ये स्टेटमेंट है ये स्पॉट करती है बेटा एक जियोलॉजिस्ट जो भूगोलवेत्ता थे, नेम जी टूजो विल्सन, 1968 में. सैड दैट उन्होंने कहा था कि उन्होंने जे टूजो विल्सन ने द अर्थ इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग एज एन इन अर्थ स्टैचू इज़ अ लाइविंग मोबाइल थिंग, कि जो अर्थ है बेटा वो उसमें गति होती रहती है. ठीक है. दस अर्थ इज़ नॉट स्टेबल, और इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ है वो स्टेबल नहीं है, बट इट इज़ कॉन्स्टली बीइंग शेप्ड एंड रीशेप्ड, लेकिन वो कॉन्स्टली मतलब लगातार शेप्ड और रीशेप्ड होती रहती है. दीज लैंडफॉर्म्स आर सब्जेक्ट टू चेंज बाय क्लाइमेटिक शेप्स, और जो ये लैंडफॉर्म से बेटा जो ये आकृतियाँ हैं आर सब्जेक्ट टू चेंज बाय क्लाइमेटिक प्रोसेस, ये बदलते रहते हैं, इनके जो सब्जेक्ट हैं वो क्लाइमेटिक प्रोसेस के चलते. इनफैक्ट वास्तव में दीज लैंडफॉर्म आर स्टिल इन मोशन, ये जो लैंडफॉर्म से बेटा उनमें जो मोशन है, जो गति है वो होती रहती है. इन द अर्लियर टाइम्स, प्राचीन समय में देयर वर नो सेपरेट कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सेपरेटेड नहीं थे. All the present continent were a part of a single hug landmass called Pangea. जितने भी कॉन्टिनेंट है बेटा आपका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, यूरोप, एशिया, ये सभी पहले जुड़े हुए थे, और इस जुड़े हुए एक बड़े लैंडमास को कहा जाता था पेंजिया. इट वॉज अ सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट महाद्वीप कहा जाता था. विद द पासिस ऑफ टाइम, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया, बीतता गया, द पेंजिया स्प्लिट इनटू पीसीज, जो पेंजिया था बेटा वो स्प्लिट हुआ, यानी कि वो टूटा छोटे छोटे पीसीज में, यानी कि अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स से वो बने. दीज पीसीज स्टार्टेड टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड गोट देयर प्रेजेंट लोकेशन, और इन्होंने मूव किया, एक दूसरे से दूर होते गए और अपनी आज प्रेजेंट में जो हम लोकेशन देखते हैं वो वहाँ पर है. These moving land pieces are also termed as lithospheric plates, और जो ये पीसीज थे बेटा इनकी जो मूवमेंट थी वो कौन से हुई? लिथोस्फेरिक प्लेट्स के द्वारा. लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. लिथोस्फेरिक दैट मीन्स स्थलमंडल. ठीक है, स्थलमंडलीय प्लेटें, जिन्होंने जो ये कॉन्टिनेंट्स थे उनको सेपरेट किया, जो इनको दूर लेके गई. द लिथोस्फेरिक इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट. लिथोस्फेयर दैट मीन्स स्थल मंडल का अलग अलग प्लेटों में टूटना ही क्या कहा जाता है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स. अ लिथोस्फेरिक प्लेट इज अ मैसिव इरेगुलर शेप पीस ऑफ सॉलिड रॉक, और जो एक लिथोस्फेरिक जो प्लेट होती है बेटा वो एक इरेगुलर शेप पीस होती है जो चट्टानों का बना होता है, जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिक लिथोस्फेयर. उसके बाद है देयर आर 7 मेजर एंड सेवरल माइनर लिथोस्फेरिक प्लेट्स इन द लिथोस्फेयर. यहाँ पर 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटें हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं लिथोस्फेयर में. ये है बेटा लिथोस्फेरिक प्लेट्स. उसके बाद है अर्थ मूवमेंट, कि जो अर्थ है वो कैसे मूवमेंट करती है, कैसे उसमें मूवमेंट होती है, कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं. तो इसके लिए कुछ फोर्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे.
द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव हॉरिजॉन्टली, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है बेटा वो हॉरिजॉन्टल मूव करती हैं। हॉरिजॉन्टल दैट मीन्स कि वो सरफेस, ठीक है, बिल्कुल जैसे फ्लैट एक टेबल होती है, उसका जो फ्लैट होता है उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल लेफ्ट टू राइट मूव करती है, ठीक है। दे मूव वेरी स्लोली, और जो ये मूवमेंट होती है बहुत ही धीरे होती है बेटा, इसको हम देख नहीं पाते हैं। दे मूव अबाउट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, और एक साल में बस कुछ ही मिलीमीटर्स इन्हें मूवमेंट होती है, यानी कि ये बढ़ते हैं। द मूविंग मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, और जो मोल्टन मैग्मा है, जो पिघला हुआ मैग्मा है पृथ्वी के अंदर, वो इन सब की मूवमेंट के लिए, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन सर्कुलर मैनर, और जो पिघला हुआ जो मैग्मा है बेटा, जो गर्म धड़कता जो मैग्मा है अर्थ के अंदर, वो एक सर्कुलर मैनर यानी कि सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है। द मोल्टन मैग्मा एंड अदर फोर्सेस एक्टिव इनसाइड द अर्थ केस सेवरल चेंजेस ऑन द अर्थ क्रस्ट, सम ऑफ दी चेंजेस अकर सडनली। अब जो कुछ चेंजेस होते हैं बेटा वो जल्दी हो जाते हैं, एंड जो कुछ जो चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे, उनको चेंज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। द फोर्स दैट अफेक्ट द अर्थ क्रस्ट आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। अब जो ये फोर्स है बेटा, इनकी जो चेंजेस होते हैं सडनली एंड ग्रेजुअली, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एंडोजेनिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज। सो नाउ वी स्टडी अबाउट द एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। हियर यू सी अ टेबल in which we see how these forces divide by, देखो एक तरफ है एंडोजेनिक फोर्स, दूसरी तरफ है एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक दैट मीन्स आंतरिक बल, ठीक है, एंड एक्सोजेनिक दैट मीन्स भारी जो फोर्स होते हैं, बहिर्जनित बल कहा जाता है इनको। एंडोजेनिक जो फोर्स है बेटा, उनको आगे फिर टू सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सडन फोर्सेज एंड स्लो फोर्सेज। सडन फोर्सेज में फोर्स है वो है अर्थक्वेक्स, जिसको भूकंप कहते हैं, वेल्केनो दैट मीन्स ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। स्लो फोर्सेज बिल्डिंग माउंटेन्स, की जो पहाड़ है वो कैसे बनते हैं। एंड एक्सोजेनिक जो फोर्सेज है बेटा, उसमें इरोजनल एंड डिपोजिशनल इफेक्ट्स को दिखाया गया है, और जो इफेक्ट्स होते हैं ये किससे होते हैं, रिवर्स, सी, ग्लेशियर एंड विंड्स। तो इन सब के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे अपने चैप्टर से। सो फर्स्ट है एंडोजेनिक फोर्स। द वर्ड एंडोजेनिक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एंडोजेनिक जो वर्ड है बेटा वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एंडो एंड जेनिक, वेयर एंडो स्टैंड फॉर विद इन एंड जेनिक स्टैंड फॉर ओरिजिन। Thus, the force which act inside our earth are known as the endogenic. वो फोर्स जो हमारी जो अर्थ है उसको अंदर से फोर्स करते हैं, इनको उसको अंदर से चेंज करते हैं, उसमें बल आता है जो, उसको कहा जाता है एंडोजेनिक फोर्स। These forces sometimes act as sudden forces and at other times as slow forces. और जो ये फोर्सेस होते हैं बेटा, जो ये बल होते हैं, कई बार तो इतनी तेज से मतलब अचानक ही फोर्स दिख जाते हैं, और कई बार जो ये फोर्सेस होते हैं बहुत ही स्लोली वर्क करते हैं, इनकी जो प्रोसेस होती है बहुत ही स्लो होती है। सडन फोर्सेस प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड स्लो फोर्सेस के स्लो मूवमेंट। अब जो सडन जो फोर्सेस होते हैं, अचानक लगने वाले जो बल होते हैं, वो सडन मूवमेंट को प्रोड्यूस करते हैं, स्लो जो फोर्सेज होते हैं वो स्लो मूवमेंट को प्रेजेंट करते हैं ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। कहाँ पर? लिथोस्फेरिक प्लेट्स में। सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द सडन मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स ब्रिंग अब्रप्ट चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस। ये अब्रप्ट मतलब कि जल्दी ही चेंज ला देते हैं हमारी अर्थ सरफेस पे। दिस मूवमेंट केस अर्थक्वेक्स, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। दे केस एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन ऑन द अर्थ सरफेस। तो सडन मूवमेंट में फर्स्ट है अर्थक्वेक। Any sudden vibration on the earth crust due to natural case which lead to trembling is known as the earthquake। यहाँ से देखो बेटा, आपको पता चलती है अर्थक्वेक की डेफिनेशन कि अर्थक्वेक क्या होता है, कि कोई भी अचानक से, ठीक है, अर्थ का, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि एनी सडन वाइब्रेशन ऑन द अर्थ क्रस्ट का अचानक से कांप उठना, ठीक है, नेचुरली वे से, इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। दैट इज व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव सडनली, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। तो जो अर्थ है उसका जो सरफेस है वो वाइब्रेट यानी कि कपकपाने लग जाता है, इसी को कहा जाता है अर्थक्वेक। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। द प्लेस बिलो द ग्राउंड वेयर द अर्थक्वेक मूवमेंट ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड फोर्सेज।
और वो प्लेस जहाँ पर जो अर्थ के जो मूवमेंट है वो ओरिजिनेट होते हैं उसको कहा जाता है फोकस। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज वर्टिकली, और जो पॉइंट है बेटा अर्थ सरफेस पे जो भी जो भूकंप है वो आते हैं तो वर्टिकली होते हैं। फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। और अर्थ सरफेस पर जहाँ पर सबसे पहले जो वे है अर्थक्वेक की वो टकराती हैं उस फोकस को कहा जाता है एपिसेंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा ओरिजिन प्लेस ऑफ एन अर्थक्वेक। ये जो पिक्चर है इसमें दिखाया गया है कि अर्थक्वेक कैसे बनते हैं, कैसे एपिसेंटर फॉल्ट फोकस ओरिजिन ऑफ द सेस्मिक एनर्जी सेस्मिक वेव्स रेडिएशन आउट इन ऑल डायरेक्शंस। सेस्मिक कैस टाइप से जो ये रेडिएशंस हैं वो अर्थ के इनसाइड में फैलती हैं और जब ये सरफेस पे आके टकराती हैं जिस सेंटर पे और उसके बाद जहाँ से ये ऐसे फैलती हुई जाती हैं उस सेंटर को कहा जाता है एपिक सेंटर। दैट्स क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द अर्थक्वेक वेव्स ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एंड केस मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन इन द सराउंडिंग एरियाज। अब जो अर्थक्वेक होता है बेटा जो भूकंप होता है वो जो बाहर की तरफ उसकी जो वेव्स हैं लहरें हैं वो निकलती हैं और ये जो अर्थ सरफेस पे उस पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही लाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट द डिस्ट्रक्शन डिक्रीज एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। द वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक आर नोन एज द अर्थक्वेक और सेस्मिक वेव्स। अब वे वेव्स जो जनरेट होती हैं अर्थक्वेक से उनको कहा जाता है अर्थक्वेक या सेस्मिक वेव्स। दीज वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मिग्राफ। और जो वेव्स होती हैं बेटे जो लहरें होती हैं इनको एक इंस्ट्रूमेंट पर रिकॉर्ड किया जाता है जिसको कहा जाता है सेस्मोग्राफ। द साइंस दैट स्टडी द सेस्मिक वेव्स इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी। और वो साइंस जो इन वेव्स को पढ़ता है इनकी जो मूवमेंट थी इनकी जो गति थी वो कितनी थी उस साइंस को कहा जाता है सेस्मोलॉजी। द इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल। और जो अर्थक्वेक था उसकी इंटेंसिटी कितनी थी यानी कि उसकी जो एनर्जी थी जो ऊर्जा थी वो कितनी ऊर्जा का था, उससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता था, कितनी तबाही आ सकती हैं, तो उस सबको मेज़र किया जाता है रिक्टर स्केल पर, जिसको फाइंड आउट किया था चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में। अर्थक्वेक एज ए हैज़र्ड। अब देखो बेटा हैज़र्ड होता है आपदा, ठीक है। एन अर्थक्वेक इज ए सडन एंड नेचुरल हैज़र्ड। जो अर्थक्वेक है जो भूकंप है वो एक अचानक और प्राकृतिक घटना है। इट कैन अक्कर एट एनी टाइम ऑफ एनी ईयर ऑफ द ईयर। और ये साल में कभी भी आ सकती है। इट ब्रिंग्स सडन इम्पैक्ट विदाउट एनी वेरिंग साइन ऑल्थो इट इज़ अ नेचुरल हैपनिंग एंड ह्यूमन बीइंग कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। एट द सेम टाइम दे कैन मिनिमाइज इट्स एडवर्स effects by taking the following steps to minimize the impact of an earthquake। अब देखो बेटा कुछ कई बार इनकी जो भविष्यवाणियाँ वो कर दी जाती हैं जिसकी वजह से हम जो नुकसान है उसको ख़त्म, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि भाई बचा जा सकता है लेकिन उसको कम किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ से क्लियर हो जाएगा। स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स शुड बी डेवलप्ड इन द हाई रिस्क सेस्मिक जोन। वहाँ पर एक अलग से स्पेशल टाइप के घर बनाए जाएँ, ठीक है, जहाँ पर जो सेस्मिक जोन वाला हाई रिस्क एरिया है। पीपल शुड बी एडवाइज टू कंस्ट्रक्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स। लोगों को एडवाइस किया जाए कि वो अपनी जो घर है वो ऐसी जगह पे बनाए जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। पीपल अवेयरनेस शुड बी क्रिएटिव थ्रू सैनिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और लोगों को जागरूक करके भी इनसे होने वाले जो नुकसान हैं उनसे बचा जा सकता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यहीं तक अपने चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा। समझना है तो वीडियो को बार बार देखिए। बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।